Zavia 1, Chapter 7. ये उस ज़माने की बात है जब मैं नया नया विलायत से आया था। तो इस बात की धुन सवार थी कि किसी से हमारे यहाँ जैसे विजडम ऑफ ईस्ट कहा जाता है उसके बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएँ। तो इस सिलसिले में मुझे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ कोनों खतरों में जाना पड़ा। ख़ास तौर पर मैंने ऐसे डेरे तलाश किए जहाँ बाबे लोग रहते हैं। आपने ये लफ्ज़ मेरे मुंह से 12 सुना होगा। और मैं हज़रत साईं हज़रत शाह साहब के डेरे पर जाता था और उनसे इस इल्म के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता था जो इल्म किताब में मौजूद नहीं है। और वो इल्म मेरे इल्म के साथ बड़ी बुरी तरह से टकराता था, क्योंकि मैं एक और तरह से तैयार किया गया था इल्म के मामले में। वहाँ का इल्म एक और तरह का इल्म था, लेकिन मुझे उससे दिलचस्पी थी। लेकिन उसके साथ एक ख़राबी थी कि जो मेरे साथी और मेरे हम असर अदीब थे, लिखने वाले थे, इस बात को बड़ा बुरा समझते थे कि हमारा एक पढ़ा लिखा आदमी सियाना बयाना इतनी दूर से होकर आया है, विलायत में पढ़ता भी रहा, ये किस बेहूदा कारोबार में लग गया है। उनको बड़ी तकलीफ़ भी होती थी और मेरे ख़िलाफ़ बड़े कॉलम भी लिखे गए। मेरी बीवी बहुत नाराज़ हुई कि आप ये क्या काम करते हैं। तो मैं छुप छुपा कर डर डरा के जाता था। एक दिन मैं शाम के वक्त गया और वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो बाबा जी मेरे साथ खड़े होते। मौलवी साहब नमाज़ पढ़ा रहे थे तो एक आदमी रोता चीखता हुआ आया, कहने लगा कि जल्दी चलो, यूनुस को तो मर्ज़ुल मौत हो गया है, उसका घुंघरू बज रहा है और वो मरने के करीब है। उसने कहा बाबा जी को बुला कर लाओ, और वो मेरे सराहने बैठ कर सूरह यासीन पढ़े। उस वक्त हम नमाज़ पढ़ रहे थे तो बाबा जी ने मुझे कोनी मार के कहा, बेटा नीयत तोड़ दो, नमाज़ पढ़ते हुए नीयत क्यों तोड़ दी जाए। मैं पहले उनकी इस बात को नहीं समझा, लेकिन उन्होंने कहा नीयत तोड़ दो। मैंने कहा अच्छा जी। मैं चूँकि अंडर ट्रेनिंग था तो मैंने कहा जैसे ये कहते हैं ठीक है। कहने लगा देखो, ऐलान हो गया है, एक आदमी मुश्किल में है, पहले उसकी मुश्किल दूर की जानी चाहिए, फिर आकर हम नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज की क़ज़ा है, खिदमत की क़ज़ा नहीं। कोई आदमी साइकिल से गिर जाए, ज़ख्मी हो जाए, आप कहें मैं मगरिब पढ़ कर आऊँ फिर आपको उठाता हूँ, ये ठीक नहीं है। अब ये बात मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी और अजीब थी। खैर उठे, जिस घर जाना था गए, वो भी देखा। खैर वो एक लंबी कहानी है, मैं आपसे फिर कभी अर्ज़ करूँगा और वो दिलचस्प है। वापस अपनी जगह पर हम लौट के आए। रिक्शा से उतरे तो मैंने रिक्शा वाले को कुछ पैसे दिए। उसको कोई 3 रुपये 80 पैसे बनते थे, मैंने उसको 4 रुपये दे दिए। मैं ये समझा कि मैंने बहुत बड़ा मौका मारा है। तो बाबा जी ने पूछा, पुत पैसे दे दिए? मैंने कहा जी दे दिए। कहने लगे कितने दिए? मैंने कहा 4 रुपये। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा कि उसके 3 रुपये 50 पैसे 80 बनते थे, तो मैंने उसे 4 दे दिए। उन्होंने कहा नहीं, 5 दे देने सी। मैंने कहा 5? मुझे बड़ा धचका लगा कि 5 क्यों दे दूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे तुसी भी तां दिते विचों देने सी, तुसी केड़े पलियों देने थे, मतलब खुदा के दिए हुए पैसों में से देने थे, कौन सी अपनी जेब से देने थे। फिर इसने मुझे थोड़ा सा हिलाया, लेकिन मैंने इसको समझा अकली तौर पर, इक्तिसादी तौर पर। इमोशनली मेरे अंदर नहीं उतरी वो बात, लेकिन इसके बारे में सोचता रहा, गौर करता रहा। अगले दिन हमारे एक दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त इब्न इंशा, वो कराची से आए, मुझे ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें पता चला कि मैं इस वक्त कहीं और किसी और जगह मौजूद नहीं हूँ, किसी लाइब्रेरी में नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं ज़रूर डेरे पर गया हुआ हूँ। चुनाचे वो इतना एक बड़ा डंडा लेकर, वो बांस का था, मुझे ढूंढता हुआ वो डेरे पर आ गया। उसे पता था अब अंदर तो दाखिल नहीं हुआ, बाहर खड़ा रहा। उसको तकलीफ़ भी थी, शर्मिंदगी भी, कि ये आदमी किस जगह पर आकर बैठता है। मैं अंदर बैठा रहा, मैं डरा हुआ था। उसने कहा बाहर आओ तुम। खैर डरता हुआ साहब उसके करीब पहुंचा। उसने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कितनी मरतबा कहा है कि ये ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का है, तुम किस फजूल जगह आकर बैठ जाते हो और क्या सीखते हो यहाँ पर। मेरे 2 दोस्त थे, एक इब्न इंशा और एक नून मीम राशिद। ये साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत मरूद थे और कहते थे कि कमाल ही कर दिया साइंस ने। मैं यूएनओ में गया, नून मीम राशिद के दफ्तर में, और ऊपर की मंजिल से कोई 42वीं मंजिल थी। जब नीचे उतरे तो मेरे साथ साथ चले आ रहे थे।
تو جب ہم ایک ڈاکخانہ پر رکے تو کہنے لگے خیر آگے ہو تم گاؤں سے، نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ حسن ہے، نہ صحت ہے، تم لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہو؟ تم نے یہ ڈاکخانہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے، امریکہ کا ڈاکخانہ ہے، واقعی بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے لگے خوبصورتی کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو تمہیں آواز آ رہی ہے، کر کر اس طرح سے کوئی آواز آ رہی تھی، پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹکٹوں کو مہریں لگ رہی ہیں اور مشین خود بخود لگا رہی ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی پرندہ، یہ دیکھو وہاں پر لا کر پیکٹ رکھ دیتے ہیں اور یہ اسی طرح سے سارٹنگ ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں نوٹ گننے کی مشین دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا راشد صاحب ان چیزوں سے اتنا متاثر نہ ہوا کرے۔ کہنے لگے نہیں، تم گھامڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ خیر مجھے بیچ میں یاد آ گیا، اللہ بخشے بڑے پیارے آدمی تھے دونوں۔ تو ابن انشو کو غصہ تھا اس بات کا، تو وہ مجھے ہٹانا چاہتا تھا۔ باہر کھڑے اسی طرح وہ بانس کا وہ ایک باریک سا ڈنڈا لیے کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہاں کیا ہے جو تمہیں کسی کتاب کسی لائبریری میں نہیں ملتا، کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا انشا کچھ خاص نہیں، کچھ ایسی چیزیں مشاہدے سے گزرتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کل ہم گئے اس طرح سے رکشہ کا کرایہ دیا، اس رکشہ سے میں اترا، اسی طرح سے میں نے پیسے دیے، اس طرح سے بابا جی نے کہا کہ تو نے 5 ہی دے دینے تھے، تو کیا تھا؟ تو میں نے تو نے دیتے سے دینا تھا، تو نے کون سا پلے سے دینا تھا؟ تو انشا خاموش ہو گیا یہ سن کر۔ اب وہ شاعر آدمی تھا، اس کی روح بہت پیاری تھی، تو وہ یہ تو برداشت کر نہیں سکتا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس نے سن لی، ختم ہو گیا اس دن۔ اس کے کچھ 2 مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشا جی کے دفتر ملنے پہنچا۔ انشا بیٹھا کام کر رہا تھا، ہم گپ لگا رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں، بہت خوش۔ ایک لڑکی آئی، اس کی صحت بہت خراب تھی، اس کی آنکھوں میں یرکان اتنا نمایاں تھا جیسے رنگ بھرا ہو پیلا۔ اس نے چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تہ لگا رکھی تھی، تو کالا برقع اس نے پہنا ہوا تھا، آ کر کھڑی ہو گئی انشا جی کے سامنے۔ اس نے ایک خط ان کو دیا، وہ خط لے کر رونے لگا، پڑھ کر اس نے میز پر رکھا، پھر دراز کھولا۔ کہنے لگا بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہی ہیں، یہ تو تم لے لو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ کہنے لگی بڑی مہربانی۔ وہ بچکی سی ہو گئی بیچاری اور ڈر سی گئی، گھبرا سی گئی۔ اس نے کہا بڑی مہربانی دے دیں، وہ لے کر چلی گئی۔ جب چلی گئی تو میں نے انشا سے کہا کہ انشا یہ کون تھی؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا اور تجھ سے پیسے لینے آئی تھی، تو نے 300 روپے دے دیے، تو اس کو جانتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں میں اتنا ہی جانتا ہوں، یہ خط ہے، اس میں لکھا ہے کہ محترم انشا صاحب میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خوش ہوتی ہوں، اور میں یہاں پر لیاری میں ایک پرائمری اسکول کی ٹیچر ہوں اور میری 130 روپے تنخواہ ہے۔ میں اور میرا بابا ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے اور ہم وہ ادا نہیں کر سکے، تو آج وہ بندہ سامان اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے۔ اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ کر کے 10-10 روپے کر کے اتار دوں گی۔ میں کراچی میں کسی اور کو نہیں جانتی سوائے آپ کے، وہ بھی کالم کی وجہ سے۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، اس نے تجھ سے 160 روپے مانگے تھے، تو نے 300 دے دیے۔ کہنے لگا میں نے بھی تو دتوں میں سے دیا ہے، کون سا پلے سے دیا ہے۔ اس کو بات کی سمجھ آ گئی تھی، یہ نصیبوں کی بات ہے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں جو بڑے دھیان سے جاتا تھا، ڈکٹیشن لیتا تھا، کوششیں کرتا تھا جاننے کی، میں نے کہا اوہ یہ فکرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ کالم لکھے تھے، یہ ان کا معاوضہ تھا، یہ 300 روپے میرے پاس ایسے ہی پڑے تھے، میں نے دے دیے۔ تو کوئی 8 مہینے بعد میری پھر اس سے ملاقات ہوئی، لاہور آیا تو کہنے لگا وہ جو فلسفہ تیرے بابا کا ہے بڑا خوفناک ہے اور بہت بڑا ہے، اس میں سے تو آدمی باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے اس لڑکی کو 300 روپے دیے تھے تو میری جان عذاب میں پڑ گئی۔ میں ٹوکیو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، وہاں مجھے یونیسکو سے خط آیا، تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ بتائیں ہم آپ کو کہاں بھیجیں۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اور سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے میری گورنمنٹ نے مجھے سارا ٹی اے ڈی اے دے دیا تھا۔ اس نے کہا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری طرف سے ہے جو سارے پارٹیسپینٹس کو تحفے میں دی ہوئی رقم ہے۔ تو میں نے فوراً خط لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہیں رکھنا۔ اس زمانے میں بھی یہی حالات تھے ڈالر کے جو آج کل چل رہے ہیں۔
मैं वहाँ आकर ले लूँगा। इसकी ये कैफ़ियत हुई, उस 1 साल के अंदर अंदर यूँ योरिश हो गई पैसों की। ऐसी जगह से आने शुरू हो गए कि उसने सोचा तक नहीं था। 2 साल उसकी ये कैफ़ियत रही। फिर वो वही डंडा लेकर मेरे घर आया लड़ाई करने कि तूने मुझे ये बड़ी लानती बात बता दी, इससे इतने पैसे मेरे पास आने लग गए हैं कि मैं भरता नहीं हूँ। अब मैंने देने बंद कर दिए। खुदा न करे मेरे सामने कोई तड़प कर मर जाए, मैं कुछ नहीं देता। ये तो अजाब है। देते जाओ तो आते जाते हैं, देते जाओ तो आते जाते हैं। व्हाट इज़ दिस? मैंने कहा इसका इल्म तो मुझे भी नहीं, मैं तो अभी सोच रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि ये कैसे होता है। तो मैंने ये बात ज़िंदगी में अजीब व गरीब देखी कि अगर आप देते हैं तो वो लौट कर आपके पास आता है। ये सदाए बाज़गश्त है जो कि लौट कर वापस आती है। आदमी सोचता है ये 70 रुपये थे, इसमें से मैंने 30 रुपये दे दिए, तो मैंने अभी थीसिस लिखना है, पीएचडी करनी है, तो बाद में ख़र्च करने होंगे, कहाँ से आएंगे? हालांकि ये बात इस तरह नहीं है। अब अल्लाह मियाँ का अजीब व गरीब सिस्टम है। वो ये कि जो कुछ आप देते रहते हैं वो कुछ आपका जमा रहता है, और अल्लाह मियाँ वो रजिस्टर कभी नहीं देखता। वो दूसरा लेजर मांगता है जिसमें से आप छोड़ आए होते हैं और पीछे रह गया होता है। मुझे याद आ गया हज़रत मुजद्दिद अल-सानी, वो बड़े सख्त उसूली बुज़ुर्ग थे, लेकिन एक बात मैं उनकी कभी नहीं भूलता। उन्होंने फरमाया, जो शख्स तुझसे मांगता है उसको दे। क्या ये तेरी अना के लिए कम है कि उसने अपना दस्ते सवाल तेरे आगे दराज किया है? बड़े आदमी की क्या बात है। इस सिलसिले में एक हदीस भी है और वही सरचश्मा है। फिर फरमाते हैं, और अजीब व गरीब उन्होंने ये बात की कि जो हकदार है उसको भी दे और जो नाहक मांगने वाला है उसको भी दे, ताकि तुझे जो नाहक का मिल रहा है कहीं वो मिलना बंद ना हो जाए। देखे ना, हमको क्या नाहक का मिल रहा है, उसकी सारी मेहरबानियाँ हैं, करम है। हमें इसका शऊर नहीं कि हमें कहाँ कहाँ से नाहक मिल रहा है। कभी आप आराम से बैठकर अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को, अपने आप को बैलेंसिंग शीट बनाने की कोशिश करें तो आपको पता चले कि 80 से 90% तो आपको ऐसे ही आ रहा है। ये मेरा इस्तेकाक नहीं बनता। लोग ऐसे ही रोते हैं कि मेरा हक़, और मैं अपने हक़ की खातिर लड़ूंगा और मरूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा कभी होता नहीं। बाज़ औक़ात ऐसी जगह से आ जाता है जहां आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, बल्कि बेशतर ऐसे होता है और आता चला जाता है। लेकिन आदमी घबराता है कि अगर मैं कुछ दे दूंगा और देते में से दे दूंगा कमी हो जाएगी। होती नहीं है, लेकिन वो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, सियाने, इस किस्म की बात करते हैं। एक हमारे मॉडल टाउन में कलई घर था, बहुत अच्छा, अमीर दीन कलई घर हमारा बहुत प्यारा था। भांडे वगैरह कलई करता था। फ़ौत हो गया तो मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि अमीर अली फ़ौत हो गया, उसकी दुआ करानी है। मगरिब के बाद इलाके के सब लोग ब्लॉक में इकट्ठे हुए। तो हम अभी कुछ पढ़ ही रहे थे कि एक लड़का आया। उसने आकर कहा, जी मेरा वालिद तो बहुत बीमार है, उसने अमीर अली कलई घर के लिए दुआ भेजी है। तो हमने कहा कि दुआ भेजी क्या होता है, दुआ तो आदमी आकर करता है। उसने कहा, मेरा वालिद उसका बड़ा यार था, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, उसको दर्द है, शाने का पेन, वो चल फिर नहीं सकता, तो मैं उसकी दुआ लेकर आया हूँ। तो हमने कहा कि दुआ क्या लेकर आया है? हम लोग गठलियाँ वगैरह पढ़ रहे थे। उठकर एक आदमी ने बाहर देखा तो लड़का ट्रैक्टर लेकर आया था, पीछे ट्रॉला था। उसके बाप ने 2 बोरी गंदम, आटा, 1 बोरी चावल, गुड़ का पूरा एक गट्ठा और इस किस्म की चीज़ें थी। यानी दरवेश का ये तरीका होता है। मेरी बहू है बड़ी अच्छी, प्यारी, नेक, उसको ख्याल आया कि कुछ खैरात करनी चाहिए, लेकिन उसको तरीका नहीं आता। ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि अब क्या करें। खैर वो अपना पर्स लेकर और उसमें से कुछ पैसे डालकर चली गई झुग्गियों में, क्वार्टर्स में। वहाँ जाकर खड़ी हो गई तो एक बीबी आई उसके पास। उसने कहा, कुड़िए किस तरह आई हैं, लड़की किस काम से आई हो? उसने कहा, मैं आई हूँ आप लोगों से मिलने, तो मैं कुछ आप लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। तो उसने कहा, तू अनाड़ी मालूम होती है। कहने लगी, हाँ जी। तो वो कहने लगी, ठहर जा, मैं तेरी मदद करनी है। तो वो झुग्गियों में से एक कुर्सी खींच के ले आई। कहने लगी, इस पर बैठ जा, सानू 5-4 हदीसां सुना, 10-12 नेक गल्लां सुना, सानू अच्छे रहने की तालीम दे, ते 1-1 रुपया फड़ा जा सानू।
تو مطلب یہ کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں، ہمیں 4-5 حدیث سنائیں، 10-12 اچھی اچھی نیکی کی باتیں بتائیں، اچھے رہن سہن کی تعلیم دیں، اور سب کو 1-1 روپیہ دیں۔ تو اصل میں یوں بیوی آتی ہوگی، اور ساری بیویاں ایسی آتی ہیں، نیکی بھی سکھاتی ہیں، یہ ان کا کریکٹر ہے۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی داد و دیش میں اپنا آپ بھی پروجیکٹ کرتا ہے۔ ہم جو اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں، کتابوں میں کبھی کبھی پڑھنے کو بھی مل جاتا ہے، ہم اپنی ثقافت کو کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں، یا ہم نے دانستہ ان سے نظر ہٹا لیے کسی نئی ترقی کی جانب۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔